हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज मैं लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का बहुत ही शानदार सेशन। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना और विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, ये सारा चीज़ हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा और पूरी लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा। अगर एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना दोस्तों। कुछ चीज़ हम जान लेते हैं, जैसे कि गुणनखंड निकालना जान लेते हैं। आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं गुणनखंड निकालना, एक बार फिर सीखते हैं हम लोग। जैसे कि 24 का गुणनखंड निकालना हो तो गुणनखंड दो प्रकार से निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं और जो है गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो हम लोग भाग विधि से सीखते हैं। इसको काटेंगे 2 से तो 12 बार मिल जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 बार मिल जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार मिल जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार मिल जाएगा। इस तरह इसका क्या निकल के आया, यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है तो 3 लिख देंगे, गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार है, 1 लिख देंगे। ठीक, ये नॉर्मली हुई ऐसे करके छोड़ के रखे रहो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इसको रखो, ऐसे हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं इसका, अब एक और देखते हैं 36 का देख लेते हैं। ठीक, हम छोटा छोटा इसलिए अंक ले रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, ताकि आप बड़ी, अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े बड़े अंकों का उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अब इसको काटेंगे तो 18 गुना 36, 2 से काटेंगे तो 9 बार में जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। इसका क्या आ गया, 2 के पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 देखेंगे और 3 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक, जनरली मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसको लिखने का तरीका ये नहीं है। जब आप लोग गुणनखंड निकालते थे तो इस प्रकार लिखते थे, यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इस प्रकार लिखते थे। बट इसी को मैंने मॉडिफाई थोड़ा सा किया है ताकि ये सब निकालने में आसानी हो, तो इस तरह कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं गुणनखंडों का संख्या निकालना। ठीक, आप लोग अक्सर पेपरों में देखते होंगे, जैसे कि एटीपीसी का पेपर हो रहा है उसमें भी अटक चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसको देखेंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, तो मैं कुछ छोटे छोटे अंकों के साथ सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो आप लोग को कुछ करना नहीं है, ध्यान से वीडियो को देखना है और पूरा लास्ट तक देखना है और ये सारा चीज समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो 24 का लिखा है और 24 का मैंने गुणनखंड निकाला है तो 2 के पावर 3 आया है और कितना आया है, 3 के पावर 1 आया है। ठीक, इसमें दोस्तों कुछ करना नहीं है, आपको नॉर्मली एक चीज समझना है, जो पावर लिखा है, पावर जानते हैं ना, जो घात होता है, जैसे 2 के घात कितना है, 3 है और 3 पे कितना घात है, 1 है। ठीक, इसी घात को समझना है, इसी पावर पे समझना है आपको। जो 3 है ना, पावर में बस आपको 1 बढ़ा देना है, जो घात होता है उसमें 1 बढ़ा देना है। जैसे 3 है तो 3 को क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। यहाँ पर 1 है तो 1 को क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। जनरली आपको ऐसे लिख देना है। ठीक, अभी आप लोग इसमें समझिए, अगले वाले में आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। इसमें जो है गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, इसमें गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगा, एक क्लियर रखना अपने दिमाग में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि यहाँ पर 36 दिया है तो 36 का देख लेते हैं। 36 में देखो क्या है, 2 के पावर 2 है गुणे और 3 के पावर 2 है। ठीक, गुणनखंडों की संख्या इसका ज्ञात करना है। ठीक, तो आप लोग को क्या मैंने बताया, जो पावर होता है उसमें 1 बढ़ा देते हैं और पावर में, इस वाले में पावर में 1 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 है ना, तो 2 के 2 पावर है तो उसमें 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 है तो इसमें 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 9 आ जाएगी। ठीक है ना, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। आई होप आप कई लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग ये जो है, ये पहला हमारा क्लियर हो गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग गुणनखंडों का जोड़ ज्ञात करना। दोस्तों हम इसी पे समझेंगे, इसी दो पे समझेंगे, 24 और 36 पे ही समझेंगे अभी। ठीक, ये सारा चीज 24 और 36 पे खत्म करेंगे और उसके बाद से हम आप लोग के लिए पीडीएस लेवल के क्वेश्चन जो है उस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, तो अब लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दूसरा आता है आपका, दूसरा था, ये पहला है, दूसरा है गुणनखंडों का जोड़। ठीक, इसी में पूछ देगा गुणनखंडों का जोड़। ठीक,
एग्जामिनर का दिमाग कुछ भी पूछ सकता है। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोल सकता है, गुणनखंडों का जोड़ निकालने के लिए बोल सकता है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोल सकता है, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए बोल सकता है और विषम गुणनखंडों का योग निकालने के लिए बोल सकता है। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग अब क्या सीखेंगे, गुणनखंडों का जोड़ निकालना। ठीक, इसी पे समझेंगे। इसी में हम लेंगे 24। ठीक, और 24 का गुणनखंड देखिए दोस्तों, जो भी आपको अंक मिलेगा उसका गुणनखंड निकालना ही निकालना है। ठीक है, आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही निकाल रखा है, तो देखिए यहाँ पर पहले निकाल रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए निकाल रखा है मैंने 2 के पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 के पावर 1। जब गुणनखंडों का जोड़ पूछेगा, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर 3 है, जब गुणनखंडों का जोड़ पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से समझना है। एक गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, लेकिन अब गुणनखंडों का जोड़ पूछेगा तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। इसमें आरोही क्रम जानते हैं, बढ़ते क्रम में क्या होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे हम लोग क्या जाते हैं, बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में जाते हैं। ठीक है, तो होता है आरोही क्रम। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या 3 है, तो हम वहां तक बढ़ते जाएंगे। कहाँ से, 0, 2 पे 0 लगाएंगे प्लस। ठीक, ये जोड़ है ना, तो जोड़ लिखना पड़ेगा, जोड़ ऐड का चिन्ह लगाना पड़ेगा। 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, तो अब इसमें देखिए क्या करना है। जनरली एक चीज समझ लीजिए, आप किसी भी संख्या के ऊपर 0 पावर लगा हो तो वो हमेशा उसको 1 लिखते हैं। हमेशा क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जनरली 1 लिखते हैं। 2 के पावर 1 है तो 2 लिखेंगे, 2 के पावर 2 है तो 4 लिखेंगे, 2 के पावर 3 है तो 8 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 के पावर यहाँ पर भी जनरली 1 लिखेंगे प्लस और यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको जोड़ लेते हैं, 3 4 7 और 8 7 15 गुणे यहाँ पर जोड़ कितना आ जाएगा आपका 7, 15 चौका 7। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, जब गुणनखंडों का जोड़ पूछेगा तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप इसमें आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग समझ जाएंगे क्लियरली। ठीक है ना, अगले वाले में हम लोग समझते हैं। ये समझ में आएगा, इसको इरेज करते हैं। ठीक, अगले वाले में समझते हैं। जैसे कि 36 है, अगला क्या हमारा है, 36 को ले लेते हैं। और 36 का हम लोग निकाला है 2 के पावर 2 गुणे और 3 के पावर। इसको अगर ऐसे 36 दे दे और कह दे गुणनखंडों का जोड़ बताइए, तो आप लोग कैसे बताइए। जैसे मैंने कह दिया कि आरोही क्रम में लिखना है और 0 से लेके लिखना है। 2 पे 0 प्लस 2 पे 1 प्लस 2 पे 2, क्योंकि यहाँ पर लास्ट घात कितना है, 2 है, इसलिए 2 तक लेंगे गुणे यहाँ पर 3 पे 0 प्लस 3 पे 1 प्लस 3 पे 2, क्योंकि इसका भी लास्ट घात कितना है, 2 है। ठीक, अब इसको जनरली लिख लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 और मल्टीप्लाई कैसे लगाएंगे, 1 प्लस 3 प्लस 9। क्लियर है? ओके, अब यहाँ 4 2 6 7 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 9 4 13। ठीक, अब कितना हो जाएगा, 13 7 91। इसका जोड़ कितना आ जाएगा, 91। क्लियर है? ठीक, कितना आ जाएगा, यानी इसका जब हम गुणनखंडों का योग जोड़ेंगे तो गुणनखंडों की संख्या का योग करेंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। जोड़ने पे निकाल लीजिएगा आराम से। ठीक है, बैठ के। आई होप ये भी समझ में आप लोग को आ गया होगा। गुणनखंडों का जोड़ जब निकालने के लिए पूछेगा तो हम इस तरह आरोही क्रम में जितना घात रहेगा वहां तक हम लोग ले जाएंगे 0 से करते हुए। ठीक है, इसी तरह इसको लिख लेंगे, इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, हमें विश्वास है आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग, दूसरा हो गया। अब लोग हम आते हैं सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। हम लोग क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, ओके, आते हैं दूसरे नेक्स्ट क्लास में। अब लोग हम लोग निकालते हैं तीसरा नंबर पॉइंट है सम गुणनखंडों का, सम गुणनखंडों की संख्या है। ठीक, सम गुणनखंडों की संख्या। क्लियर है? सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब हम लोग सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे।
तो आसानी से निकालने वाले हैं हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को एकदम आराम से निकालेंगे, ओके। जब सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब जो 2 से कट जाए वो सम होता है, और जो 2 से ना कटे वो क्या होता है, विषम। 2 हमारी क्या संख्या है, सम है। 4 हमारा सम है, 6 सम है, ये सब सारी संख्या हमारी सम है। लेकिन एक हमारा जो है सम नहीं है, एक 3 नहीं है, 5 नहीं है, ये सारे हमारे सम नहीं है। तो जैसे जनरली यहाँ पर हम लोग गुणनखंड में हमेशा जनरली आप लोग को पता है कि 2 ही आता है, तो 2 हमेशा सम में लेंगे। तो यहाँ पर भी हम संख्या क्या लेंगे, 24 ही लेंगे, ठीक। आप लोग घबराइएगा मत कि ये मत सोचिएगा कि मैं बार बार 24 और 36 ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी संख्या आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कुछ क्वेश्चनों का प्रीवियस लेवल में जो आया है, उसमें आप लोग को बड़ी बड़ी संख्या देखने को मिलने वाली है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं 24 को ही लेते हैं, ठीक। 24 का मैंने यहाँ पर निकाल रखा है गुणनखंड, इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे। 2 बार 24, 6 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 3 का नाम है 3 हो गया। तो 2 बार 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम आया है, और फिर कितनी बार, 1 टाइम आया, ठीक। इसमें देखो बात किया गया है सम, ठीक है। बात किसका किया गया है, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक। यहाँ पर देखिए सम कौन सी संख्या है, 2 हमारी है ना, और विषम कौन सी संख्या है, 3। तो हमको क्या दिमाग में रखना है, जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो हमें सम वाले से ध्यान देना है। और क्या कंडीशन है, आप लोग नोट करते रहिएगा अपने बुक पे, कि जब सम वाला पूछे, सम गुणनखंडों की संख्या, तो 3 पे जो 2 पे जो पावर रहेगा, जितना पावर रहेगा उतना ही पावर लिखेंगे। जैसे 2 पे 3 पावर है ना, तो उतना ही पावर हम लोग लिखेंगे जब सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा तब, ओके। बट आपका जो है आगे वाला, जैसे हम लोग पिछले गुणनखंडों की संख्या निकाले हैं, उसमें हम लोग फॉलो किए हैं कि 1 बढ़ा के लिख रहे थे, इसमें हम लोग 1 बढ़ा के लिख रहे थे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 1 बढ़ा कर लिखेंगे। तो 1 है तो 1 बढ़ा कर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर सम गुणनखंडों की संख्या कितना है, 3 दूना 6। एक चीज बताइए, जब सम गुणनखंडों की संख्या 6 आ गया, सम गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, 6 आ गया, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, पता है। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, टोटल अभी हम लोग निकाले थे गुणनखंडों की संख्या, टोटल कितने निकाले थे, 8 निकाले थे ना, 8 निकाले थे नहीं। जब सम वाला 6 है तो विषम वाला बच्चा कितना, 2। बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में विषम वाला पूछ दे तो दिक्कत हो सकती है, तो वो भी हम समझेंगे आगे। पहले एक और क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें और थोड़ा क्लियर आप लोग हो जाएगा। 36 को ले लेते हैं, ठीक। 36 को लेते हैं, तो यहाँ पर हमने गुणनखंड निकाल रखा है 2 की पावर 2 3 की पावर 2, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2, और मैंने क्या बोला, जो पावर होता है, जो सम वाले की संख्या के ऊपर पावर होता है, उसको वैसे लिख देते हैं गुणे, जो विषम वाले के ऊपर पावर जितना रहता है उसके 1 बढ़ा के लिखते हैं। जैसे 3 के पावर 2 है, और 2 में 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 3। 3 दूना 6। इसमें भी जो है सम संख्याओं का सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 6, ठीक। सम गुणनखंडों की संख्या 6 है, क्लियर है, ओके। अब अगर विषम गुणनखंड, आई होप आप लोग को भी ये भी समझ में आ गया होगा सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। अगर सम, देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया सम गुणनखंडों की संख्या 6, टोटल गुणनखंडों की संख्या 8 आई थी, तो आप लोग विषम गुणनखंडों की संख्या आसानी से बता सकते हैं कि 2 होगा, क्योंकि सम अगर 6 हो गए, टोटल 8 संख्याएं थी, तो उसमें विषम वाले कितने होंगे, 2 होंगे, क्लियर है। इसी तरह इसका भी हम लोग निकाल लेंगे, जितना इसमें गुणनखंडों की संख्या आए होंगे उसमें से 6 घटा देंगे, वो हमारी विषम गुणनखंड संख्या हो जाएगी, क्लियर है। तो हम लोग डायरेक्टली अगर पूछ देता है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो वो कैसे निकालेंगे वो हम लोग जान लेते हैं, क्लियर, ओके। तो अब हम लोग विषम गुणनखंड वाला देखते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक। विषम गुणनखंडों की संख्या चौथा नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे, ठीक। इसमें क्या करना है, आप लोग को जनरली जब हम लोग सम वाला देखे हैं तो सम वालों को देख रहे थे, लेकिन अब क्या कह रहा है, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। अब कौन सा ज्ञात करना है, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, ओके। कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से और आसानी से निकालने वाले हैं, ठीक। अब देखते हैं, जैसे कि 24 को ही लेते हैं, अभी हम बता रहे हैं 24 को ही ले लेते हैं, ठीक। अब 24 को जब लेंगे तो देखेंगे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, ठीक। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, विषम गुणनखंडों वाले में
पूछे गुणनखंडों की संख्या, तो आप लोग को कुछ करना नहीं है, ठीक। तो हम सम वाले संख्या को नहीं लेंगे, ठीक है, हम सम वाली संख्या को नहीं लेंगे, क्लियर है। यहाँ पर जब विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हम सम वाली संख्या को लेंगे ही नहीं, इसको क्या कर देंगे, कट, इसको हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या को लेंगे। तो विषम गुणनखंडों में हम लोग को पता है पावर में एक हमेशा बढ़ाते हैं, एक हमेशा क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब मैंने बताया ना, तो इसी का यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मैंने अभी निकाला सम गुणनखंडों की संख्या कितना आया था, 6 आया था, टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, 8 थी, ठीक। अच्छा, 6 में से 8 में से 6 घटाएंगे तो विषम गुणनखंडों की संख्या मैंने क्या बताया, 2 आएगी। तो यहाँ पर मैं निकालने का तरीका बताया हूँ, ठीक है, तो उसको जानिए। अब इसी तरह हम 36 का निकालते हैं। 36 का जब निकालेंगे तो देखेंगे 36 का भी यहाँ गुणनखंड का संख्या निकला है, ठीक। इसका क्या हो सकता है, 6 था। अब इसका जब निकालेंगे तो हम सम वाले को लेंगे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके 2 की पावर कितना है, 2 है, और एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। विषम गुणनखंडों की यही हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर गुणनखंडों की टोटल संख्या कितनी आई थी, 9, यानी 9 आया था, और हमारा सम गुणनखंड की संख्या 6 आया था, तो 9 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा मेरे दोस्त। आई होप मुझे ये जो है टॉपिक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एक विषम गुणनखंडों की संख्या हम लोग देख ली, अब गुणनखंडों की संख्या निकालना जानेंगे बहुत आसान तरीके से, गुणनखंडों की जोड़ निकालने के लिए जानेंगे, सम गुणनखंडों का जोड़ निकालना जानेंगे, और विषम गुणनखंड। अब 2 बचा है, सम गुणनखंडों का योग निकालना है और विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, ठीक। वो भी हम लोग समझ लेते हैं इसी वीडियो में, ओके। तो 5वां नंबर है आपका सम गुणनखंडों का योग, ये आ गया सम गुणनखंडों का योग, ठीक है। हम लोग निकालेंगे इसमें सम गुणनखंडों का योग, ठीक, क्लियर आ रहा है, ओके। तो अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सम गुणनखंडों का योग, ठीक है ना दोस्त। तो सम गुणनखंड का योग निकालना है, कुछ करना नहीं है, आसानी से निकलेगा, ठीक। यहाँ पर भी हम लोग 24 ही नंबर लेंगे, छोटा संख्या, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर जनरली मैंने 3 लिखा है, और 3 के पावर 1 जनरली लिखा गया है, ठीक। इसमें भी जैसे हम लोग सम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे, ठीक, विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे, वैसे ही लगभग प्रोसेसिंग होगा। गुणनखंडों का जोड़, सॉरी, जैसे गुणनखंडों का जोड़ निकाले थे वैसे ही इसमें भी करना है, योग निकालना है, तो वैसे ही जैसे इसमें किए थे वैसे ही एक 5वां नंबर में भी फॉलो करने वाला है, ठीक। अभी मैंने बताया क्या, आरोही क्रम में इसको लिखना है, ठीक, 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के पावर 0 गुणे 3 के पावर 1। जनरली ऐसे आप लोग को लिखना है, लेकिन एक चीज ध्यान की पॉइंट क्या है इसमें, समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है, जब सम पूछे तो सम वाले को नहीं लेना है। जब सम पूछ दे तो यहाँ पर जो 2 के पावर 0 है उसको लेना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं करता है, ठीक है, इसको नहीं लेना है। आप लोग को ऐसे डायरेक्टली इसको लिख लीजिए, 2 प्लस 4 प्लस कितना जाएगा 8 गुणे यहाँ क्या आ जाएगा, इसको लेना है, इसमें वाले को लेना है 4, क्लियर है, सॉरी 3 रहेगा यहाँ प्लस, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं 4 2 6 8 6 14 गुणे 14 चौका कितना हो जाता है 56। तो सम यहाँ पर देखिए सम गुणनखंडों का योग है, सम गुणनखंडों का योग है दोस्त, ठीक। ये क्या है, सम गुणनखंडों का योग है, ठीक, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 56 जो हमारा क्या है, सम गुणनखंडों का योग आया है, ठीक है, ये सम गुणनखंडों का योग है। अभी हम लोग विषम गुणनखंडों का योग निकालेंगे, और आसानी से ये सारा चीज हम लोग समझेंगे, क्लियर है। तो अभी हम लोग ने क्या क्या समझ लिया, गुणनखंडों के योग, गुणनखंडों की संख्या निकालना जानेंगे, गुणनखंडों का जोड़ निकालना जानेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अब सम गुणनखंडों का योग निकालना है। अभी हम लोग क्या जान जाएंगे, विषम गुणनखंडों का भी योग निकालना जानेंगे, ठीक है। तो क्लियर है। तो अब हम लोग एक संख्या और लेते हैं, 36 को भी देखते हैं इसी तरह, 36 को भी देखते हैं। तो 2 के पावर कितना है 2
गुणे 3 के पावर 2। इसको भी ऐसे जनरली ले लेना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसको भी ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 0। देखिए जब ये मैं तो लिख रहा हूँ ना तब मेरे को इतना समय लग रहा है, आपको समझाने में, आपको बताने में इतना समय लग रहा है। बट जब आप अगर एक बार वीडियो को देखते हैं, पूरा समझते हैं, सारे क्वेश्चनों को, सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आपको इसको विदिन सेकेंड में आप सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 ये तक रहेगा। यहाँ पर लिखते हैं 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, ठीक है। एक जीरो वाले को तो लेना नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जीरो वाले को नहीं लेना है। जब सम पूछे, सम गुणनखंडों का योग पूछे, तो सम वाले में जीरो वाले को नहीं लेना है, क्योंकि दो हमारा क्या है, सम है माय डियर, सम, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं प्लस 4 कितना आ जाएगा 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, तो 9 3 12 है 13, और 13 6 कितना होता है 18। तो विषम गुणनखंडों का योग 36 में कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, सॉरी सम गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को सम गुणनखंडों का योग भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं विषम गुणनखंडों का योग, ठीक। ये तो सम वाला था, अब हम लोग देखेंगे विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, ठीक। विषम गुणनखंडों का योग निकालना सीखेंगे, ठीक। विषम गुणनखंडों का योग निकालना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ओके, तो जैसे कि आप लोग घबराइए मत, अभी हम आप लोगों के लिए एक पीरियड्स लेवल के क्वेश्चनों को कराएंगे। बड़े बड़े छोटे छोटे से आप लोग को समझाने के लिए का प्रयास किया जा रहा है, और बड़े बड़े क्वेश्चनों के साथ हम लोग अभी यहीं पर भी इसी वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें जो है विषम वाले में क्या करना है, विषम वाले में कुछ नहीं करना है, तो उसके लिए तो बहुत ईजी है विषम वाला। सम निकाल लिए तो विषम वाला ईजी है, ठीक। तो यहाँ पर हम 24 वही नंबर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर देखते हैं 3 के पावर 2 के पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 के पावर 1, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। जब देखिए विषम, जब हम लोग विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे, तो क्या कर रहे थे, विषम वाले को ले रहे थे, नहीं ले रहे थे, उसमें जो है कुछ चेंजिंग, हल्का फुल्का चेंजिंग हो रहा था। इसमें पूरा हमको विषम वाले को लेना ही नहीं, ठीक है। इसमें विषम वाले को क्या करना है, लेना नहीं। जैसे यहाँ पर विषम वाले निकाल रहे थे, नहीं ले रहे थे ना, तो यहाँ पर भी हमको विषम वाले को लेना ही नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जनरली लिखेंगे 3 के पावर 0 गुणे 3 के पावर 1, जैसे हम लोग सम वाले में किए हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 ही आएगा, क्लियर। 1 प्लस 3, टोटल कितना आ जाएगा 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंडों का योग, ठीक। विषम गुणनखंडों का योग आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हमने गुणनखंडों का योग टोटल निकाला था, तो 24 वाले का कितना आया था 60 आया था, ठीक है ना। कितना आया था 60। जनरली एक बात समझिए, की पॉइंट समझिए, आप लोग को की पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जब हम लोग ने गुणनखंडों का जोड़ निकाला था, तो इसका 24 का कितना आया था 60 आया था, टोटल कितना आया था 60। बट जब हम लोग सम गुणनखंडों की संख्या अभी निकाले, सम गुणनखंडों की संख्या अभी निकाले हैं, तो कितना आया है 56। भाई बताइए आप लोग, जब टोटल है 60 में सम है 56, तो विषम कितना होगा, आप लोग बताइए विषम कितना होगा, 4 ही ना बचेगा, ठीक। 4 ही ना बचेगा दोस्त, ठीक। तो 4 बच गया था, वही विषम में यहाँ देखिए यहाँ निकल गया विषम। देखिए कुछ नहीं, एक दूसरे से रिलेटेड है। सम वाला फाइंड करिए, विषम वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सम वाला फाइंड करिए, विषम वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट लेकिन अगर ये सारा पूछेगा तब ना करेंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ विषम वाले को भी, सम वाले को, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो पूछना क्या चाहता है इन छवों में, ठीक। पूछ देगा विषम गुणनखंडों का योग बताइए, तो आप बताइए सम वाला निकालने जाएंगे, अरे हम विषम वाला जाएंगे ना यहाँ पर, तो आसानी से इसको निकालेंगे, क्या करने के लिए सम वाला निकालेंगे, ठीक है। ये सब समझिए। तो हम लोग 36 पे आते हैं, 36 पे जाएंगे, तो 36 का देखेंगे हम लोग यहाँ पर गुणनखंड निकाल चुके हैं, ठीक। तो गुणनखंड निकालेंगे तो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, ठीक। इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 को नहीं लेना है, ठीक है, क्लियर समझ लीजिए। और यहाँ पर 3 पे 0 प्लस 3 पे 1 प्लस 3 पे 2, तो यहाँ पर क्या जनरली हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, तो 9 3 12 और 1 13, सही है, 9 3 12 1, ठीक।
ए इसका आंसर, ठीक, ए है विषम गुणनखंडों। आई होप दोस्तों सारा जो है टॉपिक्स जैसे कि गुणनखंडों की संख्या निकालना जानेंगे, गुणनखंडों का जोड़ निकालना जानेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना जानेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग निकालना जानेंगे, विषम गुणनखंडों का योग निकालना जानेंगे। ये सारा चीज़ हमारे नंबर सिस्टम का एक पार्ट है छोटा सा, जो निकालना हम लोग सीखे आज। अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चनों को करने वाले हैं इसी पे, ठीक, इसी पे कुछ क्वेश्चनों को करने वाले हैं। जैसे कि अभी आप लोग तो बस 24, 36 को निकाल रहे थे, अब हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन रखेंगे, उसको निकालेंगे, ठीक है, उसको हम लोग निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों ले लेते हैं, ठीक, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, आप ले लीजिए 240, ठीक है, 240 बड़ा हो जाएगा, 96 ले लीजिए, एक बार ले लीजिए 96, थोड़ा बड़ा लीजिए 96, ठीक, 96 ले लेते हैं। इसको काटेंगे तो देखिए कितना बार कटेगा, 2 4 गुना 8 और कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, ठीक, 2 8 16, 24 गुना 48 होता है, 12 गुना 24 होता है, 2 छक्का 12 होता है, 2 से काटेंगे तो 2 3 ऐसा हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2, सॉरी 3 से काटेंगे, ठीक, इसका क्या निकल के आएगा आपको, 2 की पावर 1 2 3 4 5 5 आएगा ना, और 3 के पावर, क्लियर है। इसमें आप लोग को निकालना क्या क्या निकालना है, गुणनखंडों की संख्या निकालना है, गुणनखंडों का जोड़ निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, सम गुणनखंडों का योग निकालना है, विषम गुणनखंडों का योग निकालना है। एक ही क्वेश्चन में ये सारे 6 चीज करना है, क्लियर है, 2 में लेना होता है, क्लियर है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, जो लिखा है उसको लिख लीजिए, पहले गुणनखंड करिए, ऐसे लिख लीजिए, जितने बार हुआ है उसके पावर लगा दीजिए और बोल दीजिए, ठीक। मैंने क्या कहा है, सम गुणनखंड जब गुणनखंडों की संख्या निकालना है, क्या पावर जो है उसमें एक बढ़ा कर लिखना है, कितना हो जाएगा 6, और इसमें एक बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा 2, ठीक, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक, तो हो जाएगा ना, क्लियर है, ओके। तो ये निकालना जानेंगे आराम से, तो बस हमको क्या करना है, एक बढ़ाना है, अब देखिए इसमें गुणा कर देना है, तो गुणनखंडों की संख्या निकल के क्या आ जाएगा 12, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या क्या निकल के आएगी 12। इसी तरह हम दूसरा देखेंगे, क्या निकालना है, गुणनखंडों का जोड़ निकालना है, क्या निकालना है, गुणनखंडों का जोड़ निकालना है। तो गुणनखंडों का जोड़ निकालने के लिए जैसे कि मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी तरह से हम लोग इसमें भी करने वाले हैं, बस इसको लिख लीजिए। अभी जनरली करना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पे 2 ऐसे लिखेंगे, इस पर बता दे रहा हूँ लिख के आप लोग, ठीक, यहाँ पर देखिए 2 पे 0 लिखेंगे, ठीक, 2 पे 1 लिखेंगे, 2 पे 2 लिखेंगे, 2 पे 3 लिखेंगे, 2 पे, इसी तरह कहाँ तक जाएगा 5 तक जाएगा, तो ठीक है ना, इसी तरह 5 तक जाएगा, और बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक, तो बहुत बड़ा हो रहा है, तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, प्लस 3 का है 16 32 हो जाएगा, और कितना होगा, ठीक, कितना ही होगा, क्लियर है, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, कितना होगा 8 4 12 12 3 15, और 15 16 कितना हो जाएगा 31, प्लस 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 6 63 हो गया, क्लियर है, 63 हो गया। यहाँ का है 63 आया, और इस 3 वाले को देखेंगे, 3 वाले को जब देखेंगे हम लोग तो 3 पे 0 प्लस 3 पे 1 करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 4 तक, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा गुणनखंडों का जोड़ आएगा। तो गुणनखंड का जोड़ तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 12 डिजिट आ रहे हैं आपको, ठीक है, तो 4 3 12 को 2 और 4 6 24, 24 से 25, क्लियर है, 252 गुणनखंडों का जोड़ आएगा, ठीक है, पहला समझेंगे, दूसरा समझेंगे, अब एक बार तीसरा समझते हैं, ठीक, इसी में तीसरा समझेंगे, यहाँ पर ठीक, तीसरा समझेंगे हम लोग,
तीसरा क्या है आपका, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना। क्या निकालना है, सम गुणनखंडों। अभी तक हम लोग क्या निकाला कि गुणनखंडों का संख्या निकाला, गुणनखंडों का जोड़ निकाला। अब क्या निकालना है हमें, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। ठीक, तो कुछ करना नहीं है, जनरली जैसे हम बताएं आप लोग को ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 की 5 है, ठीक, गुणे 3 के 1 है। तो मैंने क्या बताया, सम गुणनखंड का जब पूछेगा तो जो सम वाली संख्या पे पावर रहेगा उसको वैसे ही लिख देंगे, जो सम वाली संख्या पे पावर रहेगा उसको हम ऐसे लिख देंगे। जैसे कि 5 2 5 है, 5 लिख देंगे और इसको एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक, इस सम गुणनखंडों की संख्या अगर 10 आ गई तो माय डियर फ्रेंड विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ विषम गुणनखंड की संख्या 2 में लिख सकता हूँ डायरेक्ट। क्यों लिख सकता हूँ दोस्तों, आप लोग बताइए क्यों। इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी दोस्त, 12 आई थी। ठीक है, गुणनखंड की संख्या कितनी आई थी, 12 आया था। जब सम गुणनखंड संख्या 10 हो गया तो विषम वाले कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे ना। क्लियर है, मैं ए वाला नहीं निकालूंगा। ठीक, ये विषम गुणनखंड संख्या नहीं निकालूंगा, आप लोग खुद निकालना जाएंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता दिया। अब हम लोग देखेंगे पांचवा पॉइंट, पांचवा भी है सम गुणनखंडों का योग निकालना। अब क्या निकालना है हमें, सम गुणनखंडों का योग निकालना है। ठीक, इसी छात्र में हम लोग देखेंगे सम गुणनखंडों का योग। तो क्या है, अब देखिए सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो कहाँ गया, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1 जैसे हम इसमें किए हैं दूसरे किसमें जो है यहाँ गुणनखंडों का जोड़ निकाले हैं, इसी तरह सम गुणनखंडों का भी जोड़ निकालते हैं। तो बस ऐसे करेंगे, बस जनरली एक चीज समझना रहता है इसमें। ठीक, ऐसे ऐसे डॉट 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 2 से 5। ठीक है, इधर जो 5 तक जाना है इसको गुणे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए जब सम गुणनखंडों का जोड़ पूछेगा, देखिए सम गुणनखंडों की संख्या पूछा था तब भी हम यहाँ पर ये थे 5 का 5 कर दिए थे। लेकिन जब यहाँ पर भी देखिए सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है तो यहाँ पर मैंने बताया कि ऐसे करेंगे, तो 2 वाले को 0 वाले को नहीं लेंगे, जैसे कि मैंने जब समझा रहा था, बता रहा था कॉन्सेप्ट वाले में समझाया था। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए जनरली इसका क्या बचेगा, इसमें से एक निकाल देना है, 31 में से एक निकाल देना है, कितना बचेगा 30 गुणे। ठीक, 30 गुणे और यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 4, 3 चौका 12, 120। जब 120 क्या आ गया, सम गुणनखंडों की संख्या योग आ गया, सम गुणनखंडों का योग आ गया, गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग बताइए आपको, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। ठीक, तो विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब देखिए टोटल कितना आया था, टोटल गुणनखंडों का योग कितना आया था, 252 आया था ना। टोटल गुणनखंडों का योग 252 आया था, तो उसमें से सम गुणनखंडों का योग कितना आ गया 120। तो क्या बचेगा दोस्त, इसमें से घटा दीजिए ना 120 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2 3 1 132 क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। क्लियर है, विषम गुणनखंडों का योग यही हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आई होप आप लोग को ये सारा पसंद आया होगा और ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। और एक क्वेश्चन हम लोग और लगाएंगे, ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। ओके, ठीक, इसका लास्ट रहेगा। तो हम ले लेते हैं 400 ले लेते हैं। ठीक, 400 ले लेते, बड़ी संख्या आप लोग की पसंद का। 2 से काटेंगे तो 200 जाएगा, 2 से काटेंगे तो 100 जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 50 जाएगा, फिर 2 से काटेंगे जनरली तो 25, फिर 5 5 1। ठीक, तो यहाँ पर हमको क्या मिला 400, 2 के पावर 1 2 3 4 मिल गया, गुणे 5 के पावर 1 2। अब इसमें 6 हमको फाइंड करना है, तो जल्दी जल्दी मैं फाइंड करके बता दे रहा हूँ आप लोग को। जनरली गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो पावर को 1 बढ़ाएंगे, पावर को 1 बढ़ाएंगे और डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा, गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। ये क्या है, पहला गुणनखंडों की संख्या। दूसरा निकालना है गुणनखंडों का जोड़ निकालना है। जनरली आप लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गुणनखंडों के जोड़ में इस पावर को जो है धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक, गुणनखंडों का जोड़ में धीरे धीरे आपको पावर को बढ़ाना है। जैसे कि 2 के पावर 0 लिखना है, प्लस 2 के पावर 1 लिखना है, 2 के पावर 2 लिखना है, 2 के पावर 3 लिखना है, 2 के पावर 4 लिखना है, मल्टीप्लाई बाई 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर
2 लिखेंगे। ठीक, अब इसको करेंगे 1 + 2 + 4 + 8 + 16, ठीक, गुणे 1 + 5 + क्लियर है। इसको जोड़ देते हैं 8 4 12 12 3 15 और 15 16 31, क्लियर है, 31 आ गए। ओके, गुणे यहाँ पर जोड़ देते हैं 25 और 6 7 11 31 यहाँ पर भी आएगा। ठीक, अब गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लीजिएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, गुणा कर लेंगे तो गुणनखंडों का जोड़ पता चल जाएगा, गुणनखंडों का जोड़ पता चल जाएगा। क्लियर है। तीसरा नंबर क्या था इसमें, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो इसमें क्या बताया गया था, जो सम वाला संख्या है, ये जो सम है उसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, उसको ऐसे ही लिख देंगे। सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या है, जो सम वाले पे घात है उसको वैसे लिख देंगे और जो विषम वाले पे घात है उसमें एक बढ़ा देंगे। तो 4 × 12, ठीक, कितना 12। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, 15 और इसमें आ गया 12। तो विषम गुणनखंडों की संख्या दोस्तों क्या होगा, ये क्या था, सम फैक्टर था। ठीक है, सम फैक्टर था। ओके, लेकिन अब जब हमको ऑड फैक्टर निकालना है, ऑड फैक्टर निकालेंगे तो क्या चाहिए जाती है, क्यों, क्योंकि टोटल गुणनखंडों की संख्या 15 थी, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी बचेगी, 3। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार लगाने वाला नहीं हूँ, आप लोग खुद इसको लगाइए। ठीक, इसी तरह चौथा एक और हम देख लेते हैं। चौथा क्या पूछा है, चौथा तो निकल गया। सम गुणनखंडों का योग पूछा है, सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे हम लोग। तो सम गुणनखंडों का योग मैंने क्या बताया, जैसे कि यहाँ पर जोड़ा गया था, यहाँ पर देखिए सम, तो जैसे कि यहाँ पर जनरली इसमें क्या करना है, इस दो जो है आपका यहाँ पर मिक्स करना है। ठीक, यहाँ पर जो 2 जीरो है, +2 पे 1 +2 पे 2 +2 पे 3 +2 पे 4, क्लियर है, गुणे 5 पे 0 +5 पे 1 +5 पे 2। ठीक है, तो जीरो वाला को ले लेना है सम वाले में, मैंने बताया जैसे कि इसको ले लेना है 2 + 4 +8 +16। ठीक है, तो जोड़ दीजिए 8 4 12 2 14 और 14 में 16 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 6 4 10 2 30 गुणे, और यहाँ पर कितना आया था, जनरली हमने याद किया था 31। ठीक, तो गुणा कर दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 0 3 3। ठीक, 930 जब सम वाला आ गया तो विषम वाला आसानी से निकालेंगे। जब इसका गुणा करेंगे, जो संख्या आएगा उसमें से 930 घटा देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वाला जो है सम हो जाएगा, ऑड सम हो जाएगा। ठीक है, ऑड सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा, ऑड सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसको पूरा जो है आप लोग को नंबर सिस्टम का जो कुछ फैक्ट था, कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर था या कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उसको मैंने समझाया इसमें, जैसे कि इस वीडियो में देखा आपने। हम इसी तरह आगे भी वीडियो आप लोग के अच्छे से ले आएंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।